हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे ढंग से और काफी शानदार ढंग से अपना पढ़ाई को आगे लेकर के जा रहे होंगे और आप जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूं वो सभी टॉपिक को आप कर रहे होंगे और जिससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों अभी हम चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका टॉपिक वाइज वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग का क्या टॉपिक रहने वाला है। हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। कहने का मतलब जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि ये इरेशनल नंबर जो है वो क्लास 9 से भी, ये क्लास 9 का भी ये समझ सकते हैं कि एक टॉपिक है। क्लास 10 में भी ये है, तो क्लास 9 के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी ये फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, वैसे जो क्लास 10 में है बच्चे उनके लिए ये बिल्कुल ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे आज इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। ये जो इरेशनल नंबर है इसे हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम लोग जो ये रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड कहने का मतलब क्या होता है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम लोग इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। अगर ये प्रूव करने बोल रहा है इरेशनल तो हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे, है ना। यानी जो प्रूव करना है जस्ट उसका उल्टा मान लेंगे और हम लोग इसको आगे जाकर के कुछ प्रोसेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं रेशनल, तो उसमें कुछ हम लोग को आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम हम लोग के सामने आएगा, यानी कि कुछ इसमें दिक्कतें आएंगी। तो फिर लास्ट में हम लोग को वही रास्ते पर आना पड़ेगा कि हाँ ये जो रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रूट 2 जो है वो इरेशनल ये प्रूव करना है तो हम लोग इसको मानेंगे रूट 2 जो है एक रेशनल है। हम लोग इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बनाएंगे तो इसको जस्ट हमको उल्टा मानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सपोज रूट 2। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रूट टू इज रेशनल। इसको हम लोग रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, रूट 2 को क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। रूट 2 को क्या मान लिए, रेशनल मान लिए। अब देखिए हम लोग रूट 2 को रेशनल मान लिए हैं तो रेशनल नंबर जो भी होते हैं उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसे हम लोग p/q के रूप में एकदम 100% लिख सकते हैं। वही तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही है कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 नहीं आना चाहिए। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये रेशनल हो गया रूट 2 तो अगर हम लोग इसको रेशनल मान लिए तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर रूट 2 या तो फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कि इसको किस तरह रूट 2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रूट 2 इज इक्वल टू a/b ये लिख सकते हैं। यानी रूट 2 को जो है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, रूट 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, क्योंकि ये रेशनल नंबर हो गया है तो रेशनल नंबर को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हो गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि a और b जो है यहाँ पर क्या है, a और b जो है वो इंटीजर होगा कोई। ठीक है, और ये दोनों ऐसा नंबर है a और b कि ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, यहाँ पर a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर से। क्लियर है, a और b जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर से। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम है, यानी कि a और b के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, को प्राइम मतलब देखिए आप समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं 2।
ठीक है, और ये लिखते हैं 5। तो देखिए 2 और 5 के बीच में कोई कॉमन नंबर निकल रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे सपोज लेते हैं 4 और ये 7। तो देखिए 4 और 7 जो है वो एक के अलावा, ठीक है, और कोई दूसरे नंबर से एक साथ नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो जिसमें एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए और बी कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। ए और बी कैसा नंबर है दोस्तों? को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये वाला चीज जो है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये तो हम लोग का हो गया ए और बी जो है ये को प्राइम है। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग ये कुछ अगर देखते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या मिला? √2 इज इक्वल टू ए बाय बी जो है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। इसको अगर दोनों साइड से अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास? अगर हम लोग इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर से अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा a बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहां से अगर देखें आगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं, सपोज आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, जैसे सपोज हम लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, इसके आगे का स्टेप समझने के लिए ये जरूरी है। मैं लिख रहा हूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 दोनों है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर अगर 2 और 3 है तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो 2 से भी कटेगा और 6 जो है वो 3 से भी कटेगा। क्लियर है? यानी इसको हम फैक्टर्स के रूप में लिखे। तो जस्ट आप यहां भी देखिए कि ये कोई नंबर है ए स्क्वायर, इसी का ये फैक्टर्स के रूप में आपको दिख रहा है ना। 2 और बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर का फैक्टर है। 2 और बी जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। अब मैं एक चीज और यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर p जो है अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है, ठीक है, यानी ए स्क्वायर कोई नंबर है, ठीक है, तो p जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर एकदम 100%, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इफ, इसको अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि p डिवाइड्स ए। ठीक है, अगर p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, और p क्या है? यहाँ प्राइम नंबर होगा, a कोई भी इंटीजर है। ठीक है, ये आप समझ करके इसको रख लीजिए। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब a में फैक्टर 2b है, a में जो है फैक्टर b स्क्वायर भी है। इसका मतलब जो है कि ये जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 क्या हो गया? ए स्क्वायर का फैक्टर हो गया, तो 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड्स ए। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि ए जो है उसमें 2 एक फैक्टर होगा। ठीक है, यानी 2 जो है वो a को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी कि a में 2 जो है फैक्टर वो है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? सो देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड्स a। अब यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि a में 2 कोई फैक्टर होगा, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू सपोज हम लोग मान लेते हैं 2c, क्योंकि a में जो है वो 2 एक फैक्टर है, तो a का फैक्टराइजेशन सपोज हम कर दिए 2c। जहां पर यहाँ c क्या होगा? c कोई भी आपका इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ बगल में आप लिख लीजिएगा, c कोई भी आपका इंटीजर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए a क्या, ये c क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब मैं जो लिखा हूं यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए, इसको सपोज आप मान लीजिए इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है,
यहाँ से आने के बाद जो है इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आप इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि a बराबर 2c मान लिया है, तो इसमें a बराबर 2c आप जहां है वहां पर पुट कर दीजिए। तो लेट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम लोग देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की जगह कितना है 2c है, तो यानी 2c रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा c स्क्वायर और बाय b स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहाँ पर देखें हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना मिलेगा, ये देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब देखिए 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 2c स्क्वायर। फिर देखिए अब यहाँ पर ये b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन जो है वो 2c स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन 2c स्क्वायर आ रहा है, यानी b स्क्वायर में जो है वो फैक्टर 2 है ना। यानी कि यहां से क्या हम लोग देखेंगे, क्योंकि b स्क्वायर का फैक्टर 2 है, यानी कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा 2 डिवाइड्स b, ठीक है, 2 डिवाइड्स b। अब देखिए यहां पर मेन दिक्कत यहां क्या आ गया, हम लोग इसको रैशनल मान के चले थे, ठीक है, रैशनल मान के चले थे, और हम लोग ये माने थे कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, यानी a और b में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू किए, ठीक है, आगे यहाँ पर हम लोग अगर कंटिन्यू किए तो देखिए यहाँ पर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है ना। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a बोथ a एंड b, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b लिख देते हैं, ठीक है, a एंड b, ठीक है। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया a और b का। इसका मतलब क्या हो गया, और लेकिन हम लोग जानते हैं कि फैक्ट क्या था, लेकिन हम लोग का फैक्ट था कि ये जो 2 जो है ये a और b जो है क्या है वो को प्राइम नंबर है, ये क्या है को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ क्या दिख गया कि ये कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है। अब देखेंगे दिस contradict this contradicts that, ये किसका विरोध करता है दोस्तों, this contradicts that a and b are co-prime, ठीक है। ये हम लोग को क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a और b जो है वो को प्राइम है, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी ये जो स्टेटमेंट मिला है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, इसे ये पता चलता है। तो ये लाइन जो है वो इसी को क्या किया, इसका विरोध कर रहा है, इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी इसके अगेंस्ट में जा रहा है, और हम लोग ये चीज पहले मान चुके हैं, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम है, इसका ये विरोध कर रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen due to our wrong supposition that root 2 is rational,
ठीक है, ये जो कंट्राडिक्शन आया है वो किसके कारण आया है, हम लोग ये मान लिए थे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है ना, √2 को रैशनल मान लिए थे, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चल गया, हैंस √2 इज इरेशनल, √2 क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आपको मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि यहां पर जो है √2 जो है, √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए यहां बोला गया था, है ना, यहां पर √3 भी दे देगा, क्या दे देगा, √3, प्रूव √3 इज इरेशनल, प्रूव √5 इज इरेशनल। तो यहां पर सिर्फ आपका नंबर बदलेगा, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो आपको एकदम बिल्कुल सेम रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा आप और इंडिकेट कर देंगे कि सी क्या इंटीजर है, ठीक है, इस तरह से, तो ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा पाया हूं। इसको आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे जो मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें एनसीईआरटी का जो रियल नंबर जो चैप्टर है उसका मैं पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स और साइंस के काफी बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन जो है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।